ये है रामायण रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। लक्ष्मण, 4 मास तो बीत गया है और अभी तक सुग्रीव को कोई पता नहीं है। लक्ष्मण, ये 4 मास मैंने कैसे बिताए हैं तुम नहीं जानोगे लक्ष्मण। मैं जानता हूँ भैया, आप भाभी के बिना कितना दुखी है। लक्ष्मण, सुग्रीव ने अपने राजपाट पाकर और वो वचन भूल गया है कि उसे सीता के खोज करना है। तुम जाओ और सुग्रीव से यही कहना कि मेरे पास अबे वही अमोघ बाण है जिस बाण से मैंने बाली के मारा था। लक्ष्मण भैया, मैं आपके चरणों के शपथ लेकर जाता हूँ और उस सुग्रीव को सीधा किष्किंधा से खींचकर आपके चरणों में लाकर देता हूँ। और यदि भैया वो मुझसे जोर करे तो मेरा बाण उसे जरूर मार डालेगा। उसे इस पृथ्वी पर बचाने वाला कोई नहीं है भैया। नहीं लक्ष्मण, नहीं, तुम ऐसे वहां नहीं जाओगे, क्योंकि सुग्रीव को मैंने मित्र कहा है। इतना क्रोध करके जाना उचित नहीं है लक्ष्मण। तुम वहां संयम से जाना। क्या भैया, आप मुझे आज्ञा दो। जाइए लक्ष्मण। हे हनुमान, जिसका मुझे भय था आखिर वही हुआ।
जामोहन जी, लक्ष्मण भैया तो बहुत क्रोधित दिखाई दे रहा है। हाँ हनुमान, अब तुम ही कोई उपाय करो, जाओ। प्रणाम हो भ्राताभरत। मुझे किसी से बात नहीं करना, मुझे सीधा महाराज बाल सुग्रीव के पास ले चलो। हे भ्राता, आपका क्रोध योग्य है, परंतु ये क्रोध छोड़ दो। हमारा महाराज अभी नल और नील को चारी दिशाओं में भेज दिया है हमारी सेना को आक्रांत करने के लिए। हम आप ही के पास आ रहे थे, इतने में आप यहाँ आ गए। तुम सीधा जाकर अपने महाराज से कह दो कि प्रभु श्री राम का दूत अनुज लक्ष्मण संदेशा लेकर आए हैं। आप ये क्रोध त्याग दो भ्राता, हमारी सेना आक्रांत हो रहे हैं। हम अभी प्रभु के पास स्वयं चलते हैं। सूत पुत्र सुग्रीव का नमस्कार। दशरथ नंदन श्री राम का दूत लक्ष्मण का अभिनंदन हो महाराज सुग्रीव। भैया लक्ष्मण, हम आपका श्री राम का कार्य नहीं भुलाया है। अवश्य विलंब तो हो गया है, परंतु उसका कार्य मैंने नहीं भुलाया है। हम शीघ्र ही चलकर उनके पास क्षमा मांग लेते हैं। हम सब एक एक करके सब वानर को बुला लिया है। देखो लक्ष्मण भैया, हमारी सारी सेना अब यहाँ पर तैयार हो गया है। हमें शीघ्र ही प्रभु के पास चलना चाहिए। जय श्री राम, 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 जय राम, जय श्री राम। प्रणाम हो प्रभु, नाम हो। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे हे क्षमा कीजिए। हे मित्र, मित्र के स्थान चरणों में नहीं, आइए गले लगिए। प्रभु, मैं आपका कार्य नहीं भुलाया हूं प्रभु। विलंब तो अवश्य हो गया है प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए। हे मित्र, अब तो वर्षा ऋतु भी बीत गया है और अब आप अपना सेना को आज्ञा दीजिए जिसे सीता के खोज करे। महाराज सुग्रीव। अच्छा तो ठीक है। प्रभु आज्ञा दीजिए। मेरे प्रिय और वानर योद्धाओं, हमारा मित्र श्री रामचंद्र का अर्धांगिनी माता सीता को एक दुष्ट रावण ने हर कर ले गया है। उस दुष्ट रावण ने माता सीता को किसी गुप्त स्थान पर रखा है, अतः हम सबका कर्तव्य है उन्हें ढूंढने में श्री राम का सहायता करें। तुम सब चारों दिशाओं में फैल जाओ, ढूंढो माता को, ढूंढो। सब चारों दिशाओं में फैल जाओ। इस संसार में कोई जगह नहीं बचना चाहिए जहां पर तुम नहीं पहुंच पाए। 1 मास के समय में देता हूं। अगर तुम 1 मास के अंदर माता को नहीं ढूंढ पाए तो मैं सुग्रीव तुम्हें अपने हाथों से वध करूंगा, अपनी हाथों से। बस ये समझ लेना, तुम में से कोई नहीं बचेगा। जाओ माता को ढूंढो, यही मेरा आदेश है। महाबली बिरिंता, तुम उत्तर के पश्चिम अपन सेना लेकर जाओगे। महाबली हुसैन, तुम अपना सेना को लेकर पश्चिम दिशा के ओर जाओगे। योद्धा सदबली, तुम अपना सेना को लेकर
पूर्व दिशा में जाओगे। युवराज अंगद, दक्षिण दिशा की कार्य मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। मैं तुम्हें अपना 5 वीर योद्धा को दे रहा हूं, गणमंडन, जामवन, नील और नल और हनुमान को साथ। जाकर माता को ढूंढो, यही मेरा आदेश है। जो आज्ञा महाराज। चलो साथी, चलो, शुभ काम में विलंब मत करो, प्रभु के कार्य करना है। अब जाने की आज्ञा दीजिए प्रभु। हे हनुमान, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम सीता को खोजने में जरूर सफलता को प्राप्त करेंगे। तो हनुमान, मैं तुझे एक चिन्ह देता हूँ। वो सीता जान जाएगा कि तुम मेरे भेजे हुआ दूत हो। हनुमान, लीजिए, ये एक राम नाम का मुद्रिका है। इसे सीता को संदेह नहीं होगा कि तुम मेरा हुआ दूत भेजा हुआ है। हनुमान, जो आज्ञा प्रभु। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो हम माता सीता का सुधि प्राप्त करके ही लौटेंगे प्रभु। प्रणाम हो प्रभु। अवश्य हनुमान, तो अवश्य सफलता को प्राप्त करेंगे हनुमान। जय श्री राम। हर महादेव। खोजो खोजो, माता सीता कहाँ है? खोजो, खोजिए। जल्दी कीजिए साथियों, जल्दी कीजिए। सब जगह खोजो। महाराज सुग्रीव ने सिर्फ 1 मास का समय दिया है। खोजिए साथियों, खोजिए। खोजिए साथियों, खोजिए। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां तुम नहीं देखे। खोजिए। हे साथी, क्या तूने माता सीता को देखा? नहीं हनुमान जी। ओहो, ठीक से ढूंढो। समय बीता जा रहा है और अभी तक माता सीता का पता नहीं। हम लोग कई दिन से वन में भटक रहे हैं, लेकिन माता सीता का कोई सूचना नहीं मिला, उसे नहीं देखा। अब न जाने कहाँ वे हो गए। क्या तूने माता सीता को देखा? नहीं। अब हम क्या करेंगे जामोन जी? इतने दिनों से खोजते आए, अब ये सागर यहाँ आ गया है। ना जाने माता सीता कहाँ है। हे हनुमान जी, हे जामुन जी, अब तो हम सब समुंदर के तट पे आ गए और माता सीता को हम सब अभी तक ढूंढ नहीं पाए। तो हे जामुन जी, बताइए आगे हम सब अब क्या करें? महाराज सुग्रीव ने तो हमें 1 मास का समय दिया था। अगर हम खाली हाथ लौटे तो वे अपने हाथों से ही हम सब का वध कर देंगे। हे जामुन जी, अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है। क्यों ना हम सब एक एक करके यहीं पे अपने प्राण त्याग दे, क्योंकि हम सब माता सीता को नहीं ढूंढ पाए। और अगर हम सब वापस खाली हाथ चलेंगे तो महाराज सुग्रीव अपने हाथों से हम सबका वध करेंगे। हाँ, हम सभी अपने प्राण त्याग देंगे। हे साथियों, हम सब हम यहीं सभी समुंदर के तट पे यहीं अपना अपने अपना प्राण त्याग देंगे। यही अपना प्राण त्याग देंगे। यही अपना प्राण त्याग देंगे। मरने को आए हो? कितने आनंद की बात है। भगवान भी कितना दयालु है, एक साथ कितने आहार भेजा है।
यदि मरना चाहते हो तो एक एक कर मरो, ताकि कुछ दिन मैं खाना का खोज नहीं करूँगा। मरो मरो, एक एक कर मरो। यह विधि कथा कहत बाहो भाते, गिरि कंदरा सुना संपाते। बाहर होय देखे सब केसा, मोह आहार देन जगदीसा। हे हनुमान जी, जामुन जी, क्या तुमने ठीक सुना? हाँ अंगद जी, देखो एक ये गीत राज है जो हमारी मृत्यु की प्रतीक्षा में हम लोगों को अपना आहार बनाना चाहता है। और एक गीत राज वो था जटायु जो माता सीता का रक्षा करने में अपना प्राण तक त्याग दिया। जटायु, आप धन्य हो जटायु, आप धन्य हो। बार बार जटायु का नाम लेने वाला तुम लोग हो कौन? मेरे पास आओ और सारी बात मुझे बताओ। हे गीतराज, जटायु ने अपना प्राण त्याग दिया। जब हमारी माता सीता जी को एक राक्षस हर कर ले गया था तो वो उन्हें बचाना चाहा और राक्षस रावण ने उनका वध कर दिया। नहीं जटायु मेरे भाई, यही समाचार सुनने के लिए मैं इतने दिनों तक जिंदा था। हे मेरे भाई जटायु, यदि उस दिन मैं तुम्हारे साथ होता तो तुम्हारा नहीं, उस नीच रावण का मृत्यु जरूर होता। परंतु हे गीतराज, अगर जटायु आपका भाई था तो आप दोनों भाई अलग कैसे हुए? देखो, हम दोनों भाई ने सोचा कि हम सूरज तक क्यों नहीं पहुंच सकते। फिर एक दिन अभिमान में हम दोनों भाई सूरज की ओर चल दिए। जब सूर्य के तेज से हम दोनों जलने लगे, तब मैंने जटायु को अपना पंख से ढक लिया। जटायु तो नहीं जला, मैं जलकर यहाँ पर आकर गिरा। और एक दिन मैंने भी देखा था कि रावण अपने विमान में एक स्त्री को हर कर ले जा रहा था। वो अवश्य प्रभु राम का पत्नी होगा। हे राज, तो क्या आप बता सकते हैं इस वक्त माता सीता कहाँ है? मैं तो उन्हें देख सकता हूँ। क्या देख सकते हो? हाँ, वो इस समय लंका में है, एक वृक्ष के नीचे। वो बहुत दुखी है। तुम लोगों में से जो वीर ये 100 योजन का सागर पार कर सकता है, वही इस कार्य को सफल कर पाएगा। हे बानरों, जाओ अपना युक्ति और अपनी शक्ति से काम लो, जाइए। अब तो हम लोग जान गए कि माता सीता कहाँ है, लेकिन ये 100 योजन का सागर कौन पार करेगा? क्या तुम जाओगे? 100 योजन का सागर तुम पार कर पाओगे? क्या तुम कितनी दूर जा सकते हो? 20 योजन? तुम कितना दूर जा सकते हो? 10? तुम कहो, तुम कितना दूर जा सकते हो? 15? अगर मैं तुमको यहां से फेंकूंगा तो वहां और दूर जाके गिरोगे। कहो 90? तो 90 जाओगे, 99 भी जाओगे तो डूब के मर जाओगे। अब तुम अपने को युवान कह रहे हो
धिक्कार है तुमके जवानी पे। जब मैं युवावस्था में था तो जो भगवान वामन अवतार धारण करके बलि को बांधने के लिए आया था, तो उस बड़े हुए विश्वरूप के मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा लगाई था। लेकिन अब मेरी शरीर में उतना बल नहीं है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। हे जामुन जी, मेरे होते हुए चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये 100 योजन का समुंदर जो है मैं जा सकता हूँ, लेकिन लौटने में मुझे संशय है। नहीं अंगद जी, आप तो युवराज हैं, आप तो हम सबके नायक हैं। मैं आपको कैसे भेज सकता हूँ? नहीं, तुम नहीं जाओगे। तो इस कार्य में कौन सफलता प्राप्त करेगा? कुछ सोचो जामुन जी। हाँ, हम में से कोई है जो ये 100 योजन का सागर पार कर सकता है। कौन है जामुन जी, बताइए। हनुमान। लेकिन हाँ, हनुमान है कहाँ? ठीक कहा है हनुमान, परंतु हनुमान दिखाई नहीं दे रहा है। हनुमान, हनुमान कहो, तुम ये 100 योजन का सागर पार करोगे ना हनुमान? तुम जाओगे ना हनुमान? राम कार्य सिद्ध करोगे ना हनुमान? मैं अवश्य करना चाहता हूँ जामोन जी, परंतु मेरे पास कैसे इतना बल है? मेरे पास तो बल ही नहीं है, कोई शक्ति भी नहीं है। हनुमान, तुम कह रहे कि तुम्हारे पास शक्ति नहीं है? एक ऋषि के श्राप से तू अपनी सारी शक्तियां भुला गए हो। जब छोटे थे तो बड़े नटखट थे और एक ब्राह्मण को तंग किया था, तो वे तुम्हें श्राप दिया कि तुम अपनी सारी शक्तियां भूल जाओगे। यदि एक महान कार्य के लिए तुम्हें तुम्हारा शक्ति का प्रयोग करना होगा, तो तुम्हें तुम्हारा शक्ति वापस आ जाएगा। हनुमान, याद करो, जब बाल अवस्था में थे तो ये सागर क्या, तुम ब्रह्मांड कूद के सूर्य को खाने गए थे हनुमान।
हनुमान जी, मुझे सब कुछ याद आ गया। कहिए, मैं लंका जाकर क्या करूं? क्या उस लंका समेत उस त्रिकुट पर्वत रावण सहित लाकर उठाकर प्रभु श्री राम के शरण में ले चलूं? नहीं हनुमान, राम प्रभु का आज्ञा था कि केवल माता सीता का पता लगाना। तुम जाओ और माता सीता का पता लगाकर वापस आओ, तब प्रभु श्री राम को कहो कि कहाँ है वे। तुम सब यहीं पर मेरा प्रतीक्षा करना, मैं जा रहा हूं लंका की ओर। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। आइए जामुन जी, तब तक हम सब हनुमान के प्रतीक्षा करते हैं यहाँ। जात पवन सोत देवान देखा, जाना छल बल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम अहिन की माता, पठय देव कर कहि निज बाता। आप कौन हो और जो मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैं सूरसा हूँ। हे देवी, मैं अपना प्रभु राम के कार्य के लिए जा रहा हूँ, मुझे मेरे रास्ते में मत आओ। नहीं, मुझे ब्रह्मा की वरदान है, जब तक तुम मेरे मुंह में नहीं जाए तब तुम यहाँ से नहीं जाओगे। हे देवी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अगर मैं प्रभु राम की कार्य करके लौटूंगा तो अवश्य तुम मुझे खा लेना। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बातों में नहीं आऊंगा। अभी तुम मेरे मुंह में आओ तब तुम यहाँ से चला जाओ। परंतु हे देवी, आपका मुंह तो इतना छोटा है और मेरा शरीर इतना बड़ा, कैसे आप मुझे खाओगे? हे देवी, आपका वचन रह गया, मैं आपका मुंह में घुस कर फिर निकल गया। आप धन्य है, मैं वास्तु में नगमाता हूँ। देवता ने मुझे भेजा है तुम्हारे प्रतीक्षा के लिए। ठीक है देवी, अब मुझे जाने दीजिए, मुझे शीघ्र ही प्रभु राम की कार्य करना है। जाओ, तुम धन्य हो। जय श्री राम। लगता है यही लंका का मुख्य द्वार है, परंतु ये मैं क्या देख रहा हूं? लंका के द्वार पर कोई पहरा दे रहा है। इसे तो छल कर अंदर जाना पड़ेगा, वरना ये मुझे तो पकड़ लेगा। मैं अभी अपना रूप छोटा कर लाता हूं, तो फिर इसे छल कर अंदर चल जाता हूं। ठहरो, कौन हो तुम जो बिना इजाजत के लंका में घुसे जा रहे हो? पहले कहो, तुम कौन हो? मैं मैं लंकनी हूँ, लंका का
भार रखने वाला कौन हो तुम? अपना परिचय दीजिए। अभी बताता हूं मैं कौन हूं। मैंने आपको पहचान लिया। क्या जान लिया? जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था, तब उसी क्षण मुझे लंका का उपहार सौंपा था। तब मैंने ब्रह्मा जी से पूछा कि इसके मेरे उद्धार कब होगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जिस दिन तू एक वानर के मार से परास्त हो जाएगा, तब तेरा उद्धार भी हो जाएगा, और समझ लेना कि लंका का नाश निश्चित है। जाओ, अपना काम कर लीजिए वानर। जाओ लंकरी, आज तुम्हारा भी उद्धार हो गया। राम हरे राम, राम हरे राम, राम हरे राम, अरे राम बड़ी आश्चर्य की बात है हरे राम। कि लंका में भी राम नाम का नाम श्री सुनाई दे रहा है। लगता है यहाँ पर कोई राम का भक्त रह रहा है। श्री राम उससे मिलन करना अति शुभ कार्य होगा मेरे लिए। हरे राम, राम हरे राम, श्री राम परंतु हरे मैं राम, अपना रूप बदल लेता हूँ, क्योंकि राम यहाँ राक्षसों के बीच हरे राम, बहुत छल होता है। मैं एक विप्र का रूप राम, धारण करके इस हरे राम राम, भक्त से जाकर मिलता हूँ। राम हरे राम, श्री राम हरे राम, राम हरे राम, सिया राम हरे राम, राम हरे राम, हरे राम। जय श्री राम। अरे तुम कौन हो और इस महल में कैसे आए? मैं तो आकाश मार्ग से गुजर रहा था, तो आपकी आंगन में एक तुलसी का वृक्ष देखा और आपके घर के द्वार पर राम नाम का नाम देखा और आपको राम जपते हुए सुना, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे भेंट हो जाए। परंतु आप है कौन? मैं एक मुनि हूँ, यहाँ आकाश मार्ग से गुजर रहा था। आप कौन हो? मैं महाराज रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। महाराज रावण का भाई? जी और राम नाम ये कैसे? जब हम तीन भाई ब्रह्मा जी का ताप कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कहा। तब मैंने श्री नारायण का भक्ति मांगा। परंतु आपने प्रभु राम को देखा नहीं, तो फिर बिना देखे ही कैसे राम का भक्त? जब मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, तो ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा कि श्री राम अवतार लेकर जब लंका में आएंगे तो मुझे उनका दर्शन होगा, इसलिए मैं उनके प्रतीक्षा में राम नाम का जाप कर रहा हूँ। परंतु आप कौन हैं? कहीं आप श्री राम तो नहीं? राम राम राम, नहीं 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 नहीं, मैं राम नहीं हूँ। जिस तरह आप प्रभु राम के भक्त हैं, उसी तरह मैं भी एक राम भक्त हूँ। मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। प्रणाम। हे विभीषण जी, आपके भ्राता रावण ने हमारी माता सीता को हर लिया है। मैं उन्हीं के खोज में यहाँ लंका तक आया हूँ। मैंने सारी नगर खोज ढाली, परंतु माता सीता जी का पता नहीं लगा पाया। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस वक्त माता सीता जी कहाँ है? वो देवी तो अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। उनकी चारों ओर राक्षस पहरा दे रहे हैं। धन्य हो विभीषण जी। परंतु इन राक्षसों के बीच
आप यहाँ रहकर और राम की भक्ति कैसे कर रहे हो? क्या जैसे? हे विभीषण जी, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मैं शीघ्र ही माता सीता जी का खोज करने अशोका जा रहा हूँ। जाइए हनुमान, श्री राम आपका रक्षा करें। जय श्री राम। सीते, तुम कैसे हो? मुझे तो रात भर नींद आई सीते। सुनो सीते, जितने मेरी रानियां हैं तुम्हारी दासी होकर कहलाएगी। तुम एक बार मुझे प्रेम से देख तो लो। अरे रावण, तू क्या समझते हो? तू समझते है कि जुगनू चमकने से कहीं फूल खिला करके है? ऐसा विचार करके तू मुझे सताना छोड़ दे, नहीं तो श्री राम जी का बाण तुझे भस्म कर देगा। सीता, तुम उस बनवासी राम का सपना देखना छोड़ दो और मेरे साथ लंका में चलो। तुम्हें तीनों लोगों में ऐसा सुख कभी नहीं मिलेगा सीता। जो सुख मुझे मेरे प्रति श्री राम जी की चरणों में है, वो सुख और कहीं नहीं है। और हे रावण, तुम मुझे अपने मन से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा लंका सहित अग्नि में भस्म हो जाएगा और तुम्हारे सारे राक्षस कुल का विनाश हो जाएगा। बस सीता, तुम मेरी बहुत अपमान कर चुके। लगता है तूने मेरे शक्ति को अभी तक नहीं पहचाना। हमारे गरजने से हिमालय डगमगाने लगता है। समुद्र, आकाश, पाताल में रहने वाले समस्त देव, दानव, किन्नर, असुर, यहां तक नवग्रह हमारे आगे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं सीता। यदि अपनी वीरता पर इतना घमंड है तो मुझे चल से हर कर नहीं लाते। जैसा एक कुत्ता दो शेरों से डरता है, उसी प्रकार से तुम भी उनके होते हुए हमारे कुतिया में पैर नहीं रख पाए। सीता, तुम मेरी बहुत अपमान कर चुके हो। मैं अभी इसी चंद्रमा से तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। पिजारी मैं राम के हूँ, शोभा जहान के हूँ, इसे मैं नहीं डरूंगी ऐसा धमकियों से। तू धमकी देते हो क्यों? मुझे तो ख्याल नहीं। तू अपना लंका शहीद मान के मेरा आगे तो ये मिट्टी का घर ही नहीं, तू मुझे शीघ्र ही मार डाल। मेरी एक ही प्रतिज्ञा है कि मुझे मेरे रामचंद्र मिले या मौत मिले तुम्हारी ये चंद्रहस से। तो ये लो। रुक स्वामी, रुक जाइए। स्त्री को मत मारिए, ये नीति के विरोध है। ऐसा गिरा हुआ काम मत कीजिए। सीता, मैं तुम्हें 2 मास की अवधि देता हूं। अगर 2 मास में तूने मेरी बात को नहीं माना तो मैं इसी चंद्रमा से तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। हे वीर साथियों, हे वीर राक्षसों, तुम लोग सीता को खूब समझाओ कि वो मेरे बात मान ले। साम दाम दंड भेंट जो भी हो, जैसा भी हो करके सीता को मेरी बात मनवा लेना। अगर 2 मास में सीता मेरे बात को नहीं माना तो मैं सीता को का सर धड़ से अलग कर दूंगा और मैं तुम सब लोगों को जान से मार डालूंगा। तुम सबको। जो आ गया महाराज रावण वही होगा। साथियों, चलकर सीता को डरवाना, क्योंकि महाराज ने 1 मास का
समय दिया है। अगर वो नहीं माने तो उसे हम सब जरूर खा लेंगे। तुम सब लोग हटो, तुम लोग इसे मत सताओ। हे सीते, मैंने एक सपना देखी है कि एक लाल बाघ आकर पूरा लंका जरा दी है। रावण और उसका सेना सहित का वध कर दिया है। हे माँ, आप मुझे बताइए मैं क्या करूं? 2 मास के बाद ये दुष्ट मुझे मार देगा। हे माँ, आप एक चिता बनाकर आग लगा दो, मैं उसमें जर के मर जाऊं। तुम मत घबराओ सीते, मरने के विचार अपने मन से निकाल दो। तुम थोड़ा विश्राम कर लो, मैं फिर आऊंगी।
अरे ये तो मेरी स्वामी की मुद्रिका है। लगता यहाँ सचमुच में कोई है जो मेरे स्वामी की संदेश लेकर आया है। आप जो भी है कृपा करके मेरे सामने आइए। प्रणाम हो माता। तुम कौन हो? मैं रामदूत पवन पुत्र हनुमान हूँ माता। कौन राम? दशरथ कुमार। दशरथ कौन? औधेश्वर। तुम यहाँ क्यों आए हो? आपकी सुधि प्राप्त करने के लिए माता। तो श्री राम जी का गुण सुनाओ, लक्ष्मण का भी बताओ, तब मुझे तुम पर विश्वास होगी। प्रभु श्री राम अति सुंदर, अति सुशील, अति कमल लोचन है। उनका सुंदर रूप ही मेरे मन में बसी है। मैं उन्हीं प्रभु राम की शपथ खाकर कहता हूँ, मैं के उनका ही दूत हूँ। प्रभु श्री राम ने मुझे भेजा है और चलते समय उन्हीं ने मुझे ये मुद्रिका दी, जिससे आपको ये मालूम हो जाए कि मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ। आप बानर है, उनके साथ आपका संग कैसे? हे माता, आपको खोजते खोजते वो किष्किंधा पहुंचे और वहां महाराज सुग्रीव से, बानरराज सुग्रीव से भेंट हुआ। उसी के आज्ञा से हम यहाँ पर आपकी सुधि प्राप्त करने के लिए आए हैं। कैसा है वो? क्या वो हमें भूल गए? हे माता, प्रभु राम और श्री लक्ष्मण जी तो कुशल है, परंतु प्रभु राम आपके वियोग में तड़प रहा है। हे माता, कृपा करके आप उनका संदेशा सुनिए। प्रभु राम ने कहा है कि हे प्रिय, आपके वियोग में मुझे हर एक पल अग्नि सा लगता है। तेरा मेरा प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है, परंतु वो मन तो सदा ही तुम्हारे पास रहता है। हे हनुमान, क्या सभी सेना में तुम्हारे जैसे छोटे छोटे हैं? नहीं माता, मैं यह छोटा रूप तो धारण करके इस लंका में घुसा। ये तो हमारी एक मायावी रूप है। देखो माता, ये है मेरा असली रूप। जय श्री राम, जय श्री राम। अजर अमर हो जाओ पुत्र, अब तुम अपने प्रभु के पास लौट जाओ। नहीं माता, मैं प्रभु राम का एक गुप्त दूत हूँ। आपका पता तो लग गया है, परंतु मुझे यह भी पता लगाना है कि इन असुरों में कितनी शक्ति है, कितना बल है, कौन सा अस्त्र शस्त्र है। यह सब काम में आएगा युद्ध में माता। अच्छा पुत्र, श्री राम जी का नाम लेकर अपना कर्तव्य पूरा करो। जो आज्ञा माता। और मुझे भी बहुत भूख लगा है, और यहाँ इस वाटिका में देख रहा हूँ कि बहुत मीठे मीठे सुंदर सुंदर फल दिखाई दे रहा है। तो जो मैं जाकर पहले अपना भूख मिटाता हूँ, फिर सबका विध्वंस करता हूँ माता। अच्छा पुत्र, आयुष्मान भव। प्रणाम हो माता। ये देखो, रावण की पहरादारों और सो रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, इसे हम सोने नहीं देंगे, इसे हम जगाएंगे। सोने दे ना मान, सोने दे। नहीं, ये कौन है? तुम कौन हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? क्या तुम पागल हो गया है? नहीं देख रहा है कि हम सब सो रहे हैं? क्या तुम्हारी महाराज रावण ने तुम्हें यहाँ सोने के लिए पहरा देने के लिए दे रहा? सोने के समय है तो सो रहा हूँ। अभी बांध छोड़ाता हूँ, सो। संभल के एक पागल हो गया, एक बांदर पागल हो गया है। मैं जा रहा हूँ महाराज के पास। महाराज क्या हो? क्या हुआ महामंत्री, क्या हुआ? हे महाराज रावण, एक लाल बांदर आकर हम सबका बगीचा
रहा है क्या? एक बानर आकर मेरा सुंदर अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है। जी हाँ महाराज, कुछ कीजिए महाराज, कुछ कीजिए। बेटा अक्षय कुमार, जो आ गया पिताश्री। तुम जाकर तो देखो वो कौन सा बानर है जो मेरा सुंदर अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है। जो आ गया पिताश्री, मैं अभी जाकर देखता हूं। जाओ पुत्र, ही जाओ। चलो महामंत्री, दिखाओ मुझे वो पागल बानर कहाँ है। उस तरफ शिवराज, उस तरफ वो देखिए। है पागल बानर, ये अशोक वाटिका क्यों तोड़ फोड़ रहे हो? मैं अभी तुम्हें पकड़कर मेरे पिताश्री के पास लेकर जाऊंगा। लगता है ये कोई विशेष योद्धा है। कहिए, कौन हो तुम? मैं अक्ष कुमार हूं। लगता है तुम अक्ष कुमार थे, क्योंकि आज के बाद तुम इस पृथ्वी पर नहीं रहोगे। चलो देखते हैं। राजकुमार, राजकुमार, ये तो मारा गया। राजकुमार, उठिए, उठिए, उठिए। जाओ महाराज के पास। फिर अक्ष कुमार मारा गया। महाराज, महाराज रावण की जय हो। महाराज, क्या हुआ महामंत्री, क्या हुआ? अक्ष कुमार मारा गया महाराज। असंभव, ये नहीं हो सकता। अक्षय कुमार नहीं मारा जा सकता है। ये सच है महाराज। पिताश्री, आप मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री। बेटा इंद्रजीत, तुम जाकर जरा देखो वो कौन सा बानर है जो मेरे पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला। तुम उसे मत मारना, पकड़ कर लाना। जरा मैं भी तो देखूं वो कौन सा बानर है जिसने मेरे पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला। अक्ष कुमार का बदला लेने के लिए मेरा हाथ तड़प रहा है पिताश्री। ऐसा ही होगा जैसे आपने ही कहा है पिताश्री। जाओ पुत्र, तुम्हारा विजय होगा। मैं इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत हूं। मैं की तरह गरजने वाला मेघनाथ हूं मैं। चलो चलो, दिखाओ वो बानर कहाँ है। इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत हूं मैं की तरह गरजने वाला मेघनाथ हूं मैं। हो, फिर से भी कोई हाहाकार सुनाई दे रहा है। ये राक्षस तो ठीक से बैठने भी नहीं देते हैं। चलो देख के ताकते हैं ये कौन सा मायावी राक्षस है। इन्हें मारकर हम लोग पठाता हो। तो तुम ही हो वो बानर जिसने अशोक वाटिका उजाड़ दिया और मेरा भाई अक्ष कुमार को मार दिया। क्या तुम्हें पता नहीं है?
पता है। ये बताइए तुम कौन हो? क्या तुम स्वयं रावण हो? मैं इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत हूं। मैं की तरह गरजने वाला मेघनाथ हूं मैं। अगर युद्ध करने आए हो तो बातें मत करो, चिल्लाना छोड़ दो, युद्ध करो वरना भाग जाओ यहां से। क्या तुम नहीं जानते हो कि चोरों की तरह अशोक वाटिका में जो घुसता है और चोरों की डन बड़ी अभूषी है। ये मेघनाथ, तुम मुझे चोर कह रहे हो? अपने पिता को जाकर चोर कहो, क्योंकि वो दुनिया के सबसे बड़ा चोर है। जिस अशोक वाटिका ने तूने तोड़ा है, उस अशोक वाटिका का जी कौवे तेरे मांस नोच नोच कर खाएगा। तो मेरा नाम इंद्रजीत नहीं, मेघनाथ नहीं। वो कार्य तुम्हारे भ्राता अक्षय कुमार ने नहीं पूरा कर पाया, तुम पूरा करके प्रयत्न करके देख लो। तो संभालो। विलंब नहीं कीजिए युवराज, मारिए उसे, मारिए। मुझे लगता है ये ऐसा वैसा वानर नहीं है। अब मुझे ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा। वानर संभालिए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। संभालिए वानर। ये दुष्ट तो ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर रहा है, मुझे तो ब्रह्मा जी का मान रखना ही पड़ेगा। देखा बानर, मैं हूं इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत। मैं की तरह गरजने वाला मेघनाथ हूं मैं। चलो साथियों, इसे पिताश्री के पास लेकर चलते हैं। जय लंकेश। पिताश्री, आपके आज्ञा के अनुसार मैंने आपका अपराधी को बांध कर ले आया है पिताश्री। पुत्र मेघनाथ, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारी पराक्रम से अति प्रसन्न हूं। तुमसे यही आशा थी। लेकिन पिताश्री, मुझे लगता है ये ऐसा वैसा बानर नहीं है पिताश्री। लगता है ये किसी का पालतू बानर है, क्योंकि मुझे इसे भागने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा पिताश्री। क्या ये मामूली बानर को वश में लाने के लिए तुम्हें ब्रह्मास्त्र का? हाँ पिताश्री। ए बानर, अगर तुम्हें भूख लगा था तो मुझसे आकर कहते, मैं तुम्हें कुछ खाने को दे देता।
यूं चोरों की भांति क्यों मेरे अशोक वाटिका में पहुंचे और मेरे फल को खाया? और तूने किसकी आज्ञा से मेरे योद्धा को मार डाला? हे रावण, आप ज्ञानी हो, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि एक मनुष्य का प्रथम धर्म होता है उसका शरीर स्वस्थ और सुरक्षित रखना। मैं 100 योजन समुद्र लांग कर यहाँ लंका में आया हूँ। मुझे बहुत भूख लगा था और एक भूखे के सामने खाना हो तो वो अवश्य ही खाएगा। इसलिए मैंने तुम्हारे बगीचे में सुंदर सुंदर फल देखे, मैंने उसे तोड़कर खा लिया। और जिस तरह से एक मनुष्य रात्रि के समय सोता है उसी तरह वृक्ष भी रात्रि के समय सोता है। इसीलिए मैं उन वृक्षों को हिला हिला के जगाना चाहा, लेकिन लगता है वो जड़ बहुत मजबूत है, इसीलिए एक हाथ 2 पैर टूट गए। फिर खाने के वक्त पे तुम्हारे पहरादार मुझे मारने के लिए आए, तो जो भी मुझे मारने के लिए आए मैंने उसे मार डाला। तुम्हारा पुत्र अक्षय कुमार भी आया मुझे मारने के लिए, मैंने उसे भी मार डाला। और आप मुझे एक चोर कह रहे हो? अरे तू तो स्वयं एक बड़ा चोर हो रावण, जो एक अपनी स्त्री का चोर के भांति हरण करे, उससे बड़ा चोर इस धरती पर नहीं है। मूर्ख बानर, मेरे ही राजसभा में आकर और मुझे चोर कह रहे हो? क्या तूने मेरे नाम को नहीं पहचाना? मेरे नाम और कीर्ति को नहीं सुना है? हाँ रावण, बहुत सुना है। कैसे आप एक वीर के भांति शस्त्र भाव से युद्ध किया। फिर भी सुना है कि बानरराज बाली ने 6 मास तक आपको अपनी काख में दबाकर इस पृथ्वी का परिक्रमा करते रहे। और भैया बताइए महारावण, आपसे बड़ा वीर कौन है जो एक छल से एक स्त्री का हरण कर ले? उससे बड़ा वीर इस धरती पर कौन है? बस, मेरा अपमान बहुत हो चुका। सेनापति, इसका जिब्बा अभी काट दिया जाए। ठहरिए पिताश्री, ठहरिए। जैसे मैंने ही कहा है पिताश्री कि ये ऐसा वैसा बानर नहीं है। मुझे लगता है इसे कोई देवता या स्वयं विष्णु ने यहाँ भेजा है। इसलिए जान लेना परम आवश्यक है कि ये कौन है और इसे किसने यहाँ भेजा है पिताश्री। तो सुनो बानर, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? हे रावण, मैं वायु का औरस पुत्र हनुमान हूँ। मुझे ना कोई देवता हो ना कोई नारायण ने भेजा है, मुझे श्री राम ने भेजा है। आपने 6 से माता सीता जी का हरण कर लिया है, उसी की शुद्धि प्राप्त करने के लिए मैं 100 योजन समुद्र लांग कर यहाँ लंका में आया हूँ। और सुनिए रावण, मैंने तो सीता जी का माता पता पता लिया। मैं स्वयं बन जाना मालूम किया, क्योंकि कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है जो मुझे बांध सके, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान है मुझे। परंतु मैं स्वयं बांधा जाना स्वीकार किया, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि वो कौन सा पापी है जो ये दुष्ट किया है, जो प्रभु राम से विरोध किया है। मूर्ख बानर, मेरे ही राजसभा में आकर शत्रु को श्री कह रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि इस संसार में केवल एक ही श्री है और वो तीनों लोग विजेता श्री रावण। रावण, और तुम मुझे डराना चाहते हो? क्या तू नहीं जानता कि मैं तीनों लोग का विजेता महाराज रावण हूँ? मुझे डराने आए हो? हे रावण, आंखें बंद करने से सूर्य का प्रकाश लुप्त नहीं होता है। जो स्वयं नारायण है, जिसने इस सारी सृष्टि को रचा है, उसे श्री लगाना ही पड़ेगा। और हे रावण, मैं तुम्हें डराना नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें यहाँ समझाने आया हूँ। अभी देर ना हुआ है, श्री राम माता सीता जी को आदर सहित प्रभु श्री राम के पास ले चलो। वो सन्यादित वत्सल है, वो आपका अपराध अवश्य ही क्षमा कर देगा। ये बानर है, परंतु एक गुरु की तरह मुझे शिक्षा दे रहा है। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से देव, दानव, किन्नर, असुर, यहाँ तक कि नौजोनी प्राणी मुझे नहीं मार सकता है। बानर, ये याद रखना। परंतु रावण, तुम एक बात भूल गए, उस वरदान में आपको नर और बानर से व्यापित नहीं किया गया है।
प्रभु श्री राम इस वक्त नर रूप में है, महाराज सुग्रीव बानर रूप में। इसीलिए अब से संभल जा रावण, नहीं तो तुम्हें पानी पिलाने वाला कोई भी नहीं बचेगा, तुम्हारा सारी कुल का नाश हो जाएगा। बस बहुत हो चुका, अब इस बानर को मृत्युदंड दिया जाए, आज्ञा का पालन हो, इसे रावण का शक्ति का अभ्यास किया जाए। महाराज, एक दूत को मृत्यु दंड देना उचित नहीं होगा, इसे कोई और दंड दीजिए। मैं भविष्य काका के प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं पिताश्री, इसे तो मैं दूत ही नहीं मानता। ये दुश्मन की तरह आकाशवाटिका में घुसकर हमारे सेना का मारा, हमारा अक्ष कुमार भाई का मारा। पिताश्री, दुश्मन और उसके गुप्तचरों को छोड़ना नहीं चाहिए पिताश्री, क्योंकि बाद में पछताना पड़ेगा पिताश्री। नहीं नहीं इंद्रजीत, मैं भूमिका के बात से सहमत हूं। बानर को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, तो इसके पूंछ में कपड़ा लपेटकर और तेल से भिगोकर आग लगा दो। जैसा आपका आज्ञा पिताश्री। अगर ये एक जली हुई पूंछ से अपने साथी के पास जाएगा तो इसके साथी इसका मजाक खूब उड़ाएगा। आज्ञा का पालन हो। जैसे आपके आज्ञा हो पिताश्री। सेना आगे लाओ। बेटा इंद्रजीत, ये बानर पागल हो चुका है। ये देखो ये क्या कर रहा है, मेरा सुंदर लंका को जला रहा है। हाँ पिताश्री, ये मैं भी देख रहा हूँ। ये बानर पागल हो चुका है। पिताश्री, मुझे लगता है आग बुझाने के लिए बुलाना होगा पिताश्री। आग बुझाने वालों को बुलाइए। आग बुझाने वाले लोगों आइए, जल्दी आइए, हमारे लंका में आग लग गई है। आइए, ये तो सा बानर है। इस तरफ आइए, इस तरफ। वो देखो मेरी लंका जल रहा है। उस तरफ क्या वो, उस तरफ देखो मेरी लंका जल रहा है। इस तरफ आइए। आग वहां है, वहां है। इस तरफ आग बुझाने जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। वहां है आग, यहाँ है आग। आइए, जल्दी कीजिए, आग बुझाइए। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। शीघ्र बताइए, इस आग को नहीं बताइए। जल्दी कीजिए, लंका जल रहा है। इधर 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 आइए, सीधे चलो। इस तरफ आइए, आइए इस तरफ। आगे तो बढ़ गए, लेकिन ये पुष्पा झुकेगा नहीं। सुनो सुनो सुनो, जर जाने दो तब बुझाते हैं।
बुझाइए, शीघ्र ही आग को बुझाइए, मेरी लंका जल रहा है। आइए आइए आइए। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। शीघ्र बताइए, शीघ्र, मेरी लंका जल रहा है। बुझाइए साथियों, आग बुझाइए। तनी से जल्दी कीजिए। ये लो पानी, आग बुझाइए। ये बेटा इंद्रजीत, बेटा इंद्रजीत, हल्ले बता नहीं खसो मुंह पे तक हल्ले 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 हल्ले। बेटा इंद्रजीत, तू पैसों से जाए वाला बेटा, तू हमने कुछ करे ब्रांत। जी पिताश्री। तुम जाकर विश्वकर्मा से कह देना कि वो मेरी लंका को आकर बना दे जैसे पहले था। जैसे आपकी आज्ञा हो पिताश्री। तुम शीघ्र ही जाओ। जो आज्ञा पिताश्री। प्रणाम हो माता। आयुष्मान भव पुत्र, तुम कुशल तो हो ना पुत्र? जब से मैंने सुना रावण तुम्हारी पूछ जलाने की आज्ञा दी है, तब से मैं बहुत चिंता में थी। मैं कुशल हूँ माता। मैंने सारी नगर जलाकर भस्म कर दिया है। अब मैं शीघ्र ही प्रभु राम के पास जाता हूँ और उन्हें आपका पता बताता हूँ। हे माता, कृपा करके जिस तरह प्रभु राम ने एक चिन्ह आपको दिया था, मुझे दिया था आपको पहचान विश्वास दिलाने के लिए, कृपा करके आप भी मुझे कुछ पहचान दीजिए, जाके प्रभु राम को ये विश्वास हो जाए कि मैं आपसे मिलकर ही आया हूँ। हे पुत्र, ये लो चूड़ामणि, स्वामी से मेरा प्रणाम कहना और कह देना कि आप तो सर्वसमर्थ है। फिर मेरा संकट शीघ्र दूर करने इस पापी राक्षस को मारकर मेरा उद्धार जल्दी से आकर करे। अगर 2 मास में नहीं आए तो ये दुष्ट मुझे मार देगा। कृपा करके ऐसी बातें मत करो। मुझे मालूम है प्रभु राम आपका पता ही सुनते हुए वो शीघ्र ही अपना बानर सेना लेकर और लंका पर आक्रमण कर देगा माता। हे पुत्र, तुम्हें देखकर मुझे शांति मिलती थी, अब तुम भी जा रहे हो। अब मेरा दिन रात वैसे ही बीतेगा।
माता, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। आयुष्मान भव पुत्र। जय श्री राम। अंगद, जय श्री राम। अब कुछ समय हो गया है, हनुमान का कोई पता नहीं, वह अभी नहीं लौटा है। मुझे पूर्ण विश्वास है हनुमान पे, वो आता ही होगा जामोन जी। हे जामोन जी, हे युवराज अंगद, माता सीता जी का पता लग गया है। वो रावण एक वाटिका में है। वो वहां पर वो दिन और रात, चाहे बारिश हो चाहे घाम हो, वहीं पर बैठ के अपना व्याकुल रहता है। चलो हम शीघ्र ही प्रभु राम के पास चलते हैं और माता सीता की जो पता उनसे बताते हैं। चलो चलो साथियों चलो। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रणाम हो प्रभु। कल्याण हो हनुमान। हे प्रभु, आपकी कृपा से हम सब ने माता सीता का पता लगा लिया है प्रभु। क्या हनुमान, तुम सीता से मिले? हाँ प्रभु। तो हनुमान बताइए, सीता कैसे है? वो अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है? हनुमान मुझे बताइए। हे प्रभु, समुद्र के 100 योजन पार माता सीता जी एक लंका में एक वाटिका में रहते हैं। उनके चारों ओर केवल राक्षसी है जो उन्हें कष्ट दे रहा है। प्रभु देखिए प्रभु, आपको विश्वास दिलाने के लिए माता सीता जी ने एक चिन्ह भेजा है, जिससे आपको ये मालूम हो जाए कि मैं अवश्य ही माता सीता को भेंट करके आया हूँ। अवश्य हनुमान, ये चूड़ामणि तो सीता के है। हे प्रभु, माता सीता जी ने आपके लिए एक संदेशा भेजा है। कहा कि अगर मेरे स्वामी 2 मास के भीतर उसे वहां से नहीं लेने आया तो स्वयं अपना प्राण त्याग देगा। प्रभु हनुमान, अब हम कोई विलंब नहीं करेंगे। हम सीता के अब जब पता मिल गया है तो उसे छोड़ाकर और उसका उद्धार जरूर आकार करेंगे हनुमान। हे हनुमान, ये संदेशा तुमने मुझे सुनाए है। इस संसार में कोई ऐसा वस्तु नहीं है जो मैं तुझे देकर ऋणी करूं हनुमान। मैं सदा तुम्हारा ऋणी रहूंगा हनुमान। हे प्रभु, ये सब कार्य आप ही के आशीर्वाद से पूरा हुआ है प्रभु। अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए। अवश्य हनुमान। महाराज सुग्रीव, आज्ञा दो प्रभु। सारी सेना को तैयारियां कीजिए। हम सबको अब विलंब नहीं करना है। हम सब तुरंत अब लंका को ओर पधारेंगे। सुग्रीव। प्रिय वानर योद्धाओं, हम सब मिलकर और श्री रामचंद्र के साथ जाकर उसका सहायता करें। शीघ्र ही चले। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए, कथा श्रवण श्री राम।